नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे होलाष्टक की, आज चर्चा करेंगे गायत्री मंत्र के जप की। साथ ही आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि को 8:2:21 से और सोमवार दिन है। रोहिणी नक्षत्र दिन भर रहेगी। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:54 से 9:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे लाखों लाख दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, भाई दी वे किसी कारण से वे हमसे संपर्क नहीं कर पाते, उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दो मोबाइल नंबर है जिसपे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर व्हाट्सएप पर कर सकते हैं अपना प्रश्न। और इसके अलावा आप pstripathi9@gmail.com यानी मेल से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजकर अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। दोस्तों, तो सूचना भाई समाप्त और अब बात करते हैं होलाष्टक की। जी, होली से पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी यानी आज ही शुरू हो रही है। वैसे तो होलाष्टक 7 दिन के होते हैं, मगर इस बार होलाष्टक के 9 दिन के हैं। 27 फरवरी से शुरू होकर के 7 मार्च तक चलेंगे। इस वर्ष होलाष्टक 9 दिन के पूरे होंगे। अब होलाष्टक की शुरुआत कब से हो रही है? हमने देखा कि जो अष्टमी तिथि की शुरुआत है लगभग 2:21 से, यहीं से होलाष्टक का प्रारंभ हो जाएगा। 7 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति है। तिथि वृद्धि के कारण ऐसा संयोग बन रहा है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक की शुरुआत होती है। होलाष्टक क्या है? होलाष्टक एक तरह का शौच है जिसमें किसी भी प्रकार के काम कर्म और नित्य नैमित्तिक काम में, नैमित्तिक और काम कर्मों के का निषेध होता है। मतलब आप यज्ञोपवीत नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। कहते हैं कि कामदेव और प्रहलाद की कथा इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि के दिन कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी और इसके कारण भगवान शिव रुष्ट हो गए थे और कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद रति ने शिव की पूजा की और इसके बाद 8 दिनों बाद भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित किया था। इसी से ये होलाष्टक बनाया जाता है। एक और दूसरी कथा भी है कि प्रहलाद का जन्म राक्षस कुल में हुआ, किंतु भगवान विष्णु के वे अनन्य भक्त थे। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो उसने फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा तक प्रहलाद को बहुत सताया, मगर किसी भी कीमत पर प्रहलाद टूटे नहीं। तो फिर अंत में उसने पूर्णिमा के दिन अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को ये आशीर्वाद था कि वह किसी अग्नि में जलेगी नहीं। परंतु जब होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी तो प्रहलाद तो नहीं जला, परंतु होलिका जल गई और जलकर राख हो गई। तो इस कारण भी होली से 8 दिन पहले तक लगातार लोग होलाष्टक मानते हैं और इसे अशुभ मान करके और नित्य नैमित्तिक काम कर्मों का निषेध करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये होलाष्टक का वैज्ञानिक तर्क ये हो सकता है कि इस समय होली के मौसम में बड़े बदलाव शुरू होते हैं। गर्मी की शुरुआत होती है और ठंड अपना तेवर कम करती चली जाती है। तो इस ट्रांजिट के समय में लोग बहुत तेज़ी से बीमार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि इस समय अपने आप को कम से कम ट्रांजेक्शन में रखें ताकि आप स्वस्थ हो सकें। चलिए, तो आपको होलाष्टक समझ में आ गया कि होलाष्टक आज 2:21 से, कहीं कहीं 1:01 भी लिखा और कहीं पर 12:59 भी लिखा। मतलब कुल मिलाकर 27 तारीख को होलाष्टक का प्रारंभ है, जो 7 तारीख तक रहेगा। अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं पार्थ। पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर। हाँ जी, बोलो बेटा। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर, मेरा नाम पार्थ देवांगन है। मैं दुर्ग से बोल रहा हूँ। मेरा अपना भविष्य कैसा रहेगा? आपकी जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख
हाँ, जन्म तारीख। मेरा जन्म तारीख 29 मार्च 2010। 2010। हाँ। जन्म समय? दोपहर 12:15। और जन्म स्थान? दुर्ग। दुर्ग। आपका भविष्य कैसा रहेगा? 27 मार्च 2010 को आपने जन्म लिया। जन्म समय क्या बताया था बेटा? सर जन्म समय 12:15। और जन्म दोपहर का जन्म है आपका? हाँ, 29 मार्च है महाराज जी, 29 मार्च। 29 मार्च है? हाँ। चलिए, 29 मार्च को जन्म लिए, 12:15 और दुर्ग का जन्म है। अब आपका भविष्य क्या रहेगा ये आप जानना चाहते हैं। देखिए, आपका जन्म लग्न मिथुन है, आपकी राशि कन्या है, आपके दूसरे स्थान में मंगल बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सर्दी वर्दी बहुत होगी। आपके 11वें स्थान में शुक्र है, इसके चलते एलर्जी की परेशानी है। लग्न में केतु होने से आप बहुत टैलेंटेड हैं। भाग्य स्थान में बृहस्पति, आप बहुत अच्छे हैं और साथ में ही आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। आगे चल करके बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में प्रयास करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। सर्दी से बचने के लिए डस्ट, स्मोक, स्मेल एलर्जी से अपने आप को बचा कर चलें। खट्टा ठंडा न खाएं, माता पिता का सम्मान करें तो कल्याण होगा जी। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं अंजू। अंजू जी, आप बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अंजू जी, क्या जानना चाहती हैं? पति के लिए जानना चाहते कि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 1964। 3 दिसंबर 1964, सुबह 3 बजे, भरतपुर, राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? उनका मकान कब तक बनेगा? ये है कौन? मेरे पति। अच्छा, तो आपका मकान नहीं होगा? नहीं, अच्छा, हमारे पति का पति मकान है, अलग उनका होगा। है। हाँ। आपके पति करते क्या हैं भाई? दुकान करते हैं। और आप क्या करती हैं? मैं घर हाउस वाइफ। आप हाउस हाउस वाइफ, मेकर घर। हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं आपके पति का मकान कब तक बनेगा। आपके पति का जन्मलग्न कन्या है, राशि उनकी हाँ, राशि नहीं दिखाई पड़ रही। राशि उनकी वृश्चिक है। इस समय मुझे ऐसा लगता है 1 2 3 4 5 आपके मकान बनने की शुरुआत तो मेरे ख्याल में हो जाएगी। अप्रैल 2023 के बाद ही आपका मकान बनना शुरू हो जाएगा और लगभग 13 महीने में आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा। मकान की दिशा नॉर्थ होगी और मकान आपको बड़ा खूबसूरत होगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पढ़ना, 4 कैरेट का उपल पहनने को बोले और पति से कहेंगे नित्य भगवान शिव का उपासना करें, भगवान शिव की पूजा करें तो बहुत जल्दी आपका मकान बनकर तैयार होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है रघुवीर जी। रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि होलाष्टक में वैवाहिक या लड़का लड़की को देखने का, आने जाने का काम कर सकते हैं कि नहीं गुरुजी? हाँ, ये बड़ा प्रश्न है, बड़ा टेक्निकल प्रश्न किया आपने। हमारे यहाँ पे नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। काम्य कर्म है गृह प्रवेश और नैमित्तिक कर्म है घर के प्रवेश के लिए कर्टन खरीदना, पंडित जी को अपॉइंट करना। तो नैमित्तिक कर्म और नैमित्तिक कर्म किए जा सकते हैं। मतलब शादी भर नहीं की जा सकती, लड़की देखी जा सकती, लड़का फाइनल किया जा सकता है, वेन्यू फाइनल किया जा सकता है, कैटर फाइनल किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं रमेश जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? रमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मेरा स्थानांतरण कब तक होगा सर? आपका सरकारी नौकरी करना है। आपकी जन्म तारीख क्या है? 18/6/72। और जन्म समय क्या है? शाम को 5:39। जन्म स्थान क्या है? दुर्ग। वाह। आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं सुकमा, छिंदगढ़। सुकमा में? जी जी। अभी सुकमा से ही बात कर रहे हैं? जी, अभी छिंदगढ़ ब्लॉक है सर, सुकमा जिले का, वहीं से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आपका ट्रांसफर कब होगा? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी कन्या है, आपके भाग्य स्थान में मंगल केतु हैं, तीसरे स्थान में राहु, चतुर्थे शनि आपके,
अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं 7वें स्थान में बैठकर, इसलिए आप अपने परिवार से दूर हैं, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रवेश वापस हो जाए, तो उसके लिए आपको अप्रैल 2023 के बाद प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 2 महीने के भीतर में आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए क्या कुछ उद्यम करना होगा, आपको चाहिए कि आप चंद्रमा की शांति करावें। चंद्रमा आपके भाग्येश होकर 11वें स्थान में, और इसी समय चंद्रमा की दशाएं चल रही हैं, यानी बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी प्रकार के संभव कष्टों की निवृत्ति के लिए आप भगवान शिव का अभिषेक करा लें। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, कल्याण होगा। हमारे साथ तबलीग कॉलर है यामिनी जी। यामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा शादी के बारे में जानना था। आप फटाफट अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ है 21 मई 2000। समय? टाइम है 12 बजे दोपहर, रात में? दोपहर संडे। जन्म स्थान? जन्म स्थान है पावर हाउस भिलाई। पावर हाउस भिलाई। क्या जानना चाहते हैं? मेरी शादी लग नहीं रही है, बार बार लग के टूट जा रहा है। पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है ऐसे करके। आपको गुस्सा कितना आता है? क्या? गुस्सा एंगर? बहुत ज्यादा आता है। हाँ, बड़ा आता है गुस्सा आपको, है ना। आपका जन्मलग्न कर्क है, आपकी जो राशि है वो धनु, 10वें स्थान में शनि है। आपको कोई लड़का भी पसंद है, मगर वहाँ भी बात नहीं बन रही है क्योंकि इंटरकास्ट है। तो क्या करना चाहिए? तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करें, मंगल का व्रत करें, एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मोती धारण करें, तो बहुत जल्दी आपका ब्याह हो जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर सूरज जी हैं। सूरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सूरज जी बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ। हाँ सर। हाँ, जन्म तारीख बताएं अपनी। सर मेरी 1 जून 1995 है सर। 1 जून 1995। और जन्म समय? हाँ सर। जन्म समय का मम्मी में सुबह शाम के 8 बजे सर। और जन्म स्थान? सर जन्म स्थान बानमौज, जिला मुरैना। खड़ियार जिला मुरैना। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी जॉब नहीं लग रही है सर। पढ़ाई क्या की है बेटे आपने? सर मैंने मैथ से बीएससी किया है और डीएड किया है सर। बीएससी और बीएड किया है, मगर नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी नहीं तो शादी नहीं है, शादी नहीं है तो जिंदगी में खुशी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं नौकरी शादी कैसे लगेगी। सबसे पहले शादी की बात कर लेते हैं। शादी वर्ष 2025 में लगेगी, इसका मतलब है कि नौकरी उससे पहले लगेगी। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि मिथुन है, आपके लग्न बृहस्पति। आगे चल करके आपको एजुकेशन में ही नौकरी मिलने वाली है और बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। और इस समय जो दशाएं चल रही है, अगर उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है राहु की अंतर्दशाओं के कारण आपकी शादी में थोड़ी, मतलब आपकी नौकरी में थोड़ी सी परेशानी है। राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करा लें। जैसा मैंने कहा कि शादी और करियर दोनों ही मुझे 2025 में बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, इसलिए तब तक आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हमारे साथ अगले कॉलर लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ सर। उसका जन्म तारीख बताइए ना सर। 4 अक्टूबर 1999। 4 अक्टूबर 1999। जन्म समय बता दें। तो 12:05 से सोमवार को। दोपहर में, रात में? दोपहर को। जन्म स्थान? दंतेवाड़ा से। हाँ, क्या जानना चाहते हैं भाई? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, भविष्य तो ठीक है, मतलब बेटी है बेटा है? बेटा है सर। और ये पढ़ता क्या है, पढ़ाई क्या की है इसने? सॉफ्टवेयर किया है सर। सॉफ्टवेयर किया है जी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है, इसकी राशि कर्क है, इसके तृतीय शनि 5वें स्थान में बैठे हैं। मतलब नौकरी तो इसको बहुत अच्छी मिलेगी, मगर शासकीय नहीं, कारपोरेट में नौकरी मिलेगी। इसे कारपोरेट में नौकरी के लिए ट्राई करने का है। 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य धारण करने को भी कहें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि नवंबर 2023 के पहले इसे नौकरी मिल जानी चाहिए और इसे नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इसलिए शासकीय नौकरी का लोभ छोड़े, कारपोरेट में नौकरी कर लेवे। इसके लिए लकी स्टोन हो जाएगा एक 4 कैरेट का बढ़िया सा आप पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ किया करें तो कल्याण होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।